CRPFৰ চাইকেল ৰেলী 2149 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব পাৰ কৰি 2 অক্টোবৰ দিল্লীৰ ৰাজঘাটত হ'ব উপস্থিত। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ বৰ্ষ উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে আয়োজন কৰা স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছে। CRPFেও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি আজি যোৰহাটস্থিত CRPFৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চাইকেল ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। CRPFৰ যোৰহাটৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই চাইকেল ৰেলী গোলাঘাট সদৰ হৈ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত দিনৰ বিয়লি প্ৰায় 5 বজাত উপস্থিত হয়। জানিব পৰা মতে এই চাইকেল ৰেলী 2149 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি অক্টোবৰ দিল্লীৰ ৰাজঘাটত উপস্থিত হ'ব। এই ৰেলী CRPFৰ পুলিচ মহানিৰীক্ষক যোৰহাটৰ তত্বাৱধানত কৰা হৈছে। ৰেলীৰ উদ্দেশ্য দেশবাসীৰ মাজত একতাৰ জৰীডাল কটকটীয়াকৈ সুদীৰ্ঘ কৰা আৰু বিবিধতাৰ মাজত একতাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শিত কৰা। আজিৰ ৰেলী উৰিয়াম ঘাটস্থিত 142 নং CRPFৰ কেম্পত স্থগিত হ'ব। ইপিনে আজি সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত আদৰণি অনুষ্ঠানটো 142 নং CRPFৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়। नया संदेश लेकर इनका स्वागत करें। कि महिला सदस्यों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी आएं। এই অনুষ্ঠানত সাইকেলিষ্টসকলক ধনশিৰি মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে আদৰণি তথা সম্ভাষণ জনায়। আনহাতে কালিলৈ উৰিয়াম ঘাটৰ পৰা পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰেলীত ধনশিৰি চাইকেল ক্লাবে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আদৰণি অনুষ্ঠানটোত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে বন্তি আদি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। আজি সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্যসূচীত CRPFৰ DIG অসম আৰক্ষীৰ গোলাঘাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক CRPFৰ কমাণ্ডেণ্ট ধনশিৰি মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি ধনশিৰি মহকুমাৰ आरक्षी বিষয়ৰ উপৰিও বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हमारा 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए करके, तो 75वीं जो जयंती है जो आज 1 साल तक सेलिब्रेशन चलेगा इसका, तो उसमें जो है भारत सरकार ने कहा है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। उसके तहत तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें फिट इंडिया प्रोग्राम है। उस फिट इंडिया प्रोग्राम में हम लोग जो है CRPF साइकिल रैली कर रहे हैं जो कि निकलेगी जोरहाट से हमारे यहाँ उत्तर पूर्व से और सीधे जाएगी दिल्ली राजघाट में और जगह जगह होते हुए जाएगी। जिन जगह का आज़ादी से सरोकार है, जहाँ पे शहीद लोग हैं, जिस जगह के जहाँ पर कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई हैं, उन सब जगह उनको जो है नमन करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ये रैली दिल्ली तक जाएगी। और इसका उद्देश्य है कि इसमें खेल भावना को जागृत करना और देशभक्ति को बढ़ावा देना और जो हमारी नई पीढ़ी है उसको अपनी ये आज़ादी के बारे में बताना कि हम लोगों ने कितने जतन से आज़ादी पाई, कितने बलिदान दिए हमारे लोगों ने। अच्छा, ये जो साइकिल रैली है आज स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कब होगा? ये 2 अक्टूबर को राजघाट में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी समाधि पे जाके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद समाप्त होगी वहाँ पर। इसके लिए आप मैसेज क्या देंगे पब्लिक को? इसका कुछ मैसेज यही देंगे, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और जो है अपने देश के लिए काम करना है। जैसे हमारे जवान लोग लगे रहते हैं रात दिन देश की सेवा में, जगह जगह आते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे भूकंप हो उसके राहत देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो उस तरह से जो है सब लोग अपना योगदान दें इस देश के लिए। जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है इसमें से सिर्फ ये जोरहाट से निकला हुआ है कि ना और दूसरा कहीं से भी निकला हुआ है? नहीं, वो यहाँ जोरहाट से ही निकली है। जोरहाट से होते हुए जोरहाट से गुवाहाटी पहुँचेगी। ये 4 तारीख को गुवाहाटी, फिर 5 तारीख को गुवाहाटी से आगे निकल के सिलीगुड़ी होते हुए आगे जाएगी। भारत इस समय आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी की कड़ी के अंदर पूरे हिंदुस्तान से 4 जगह से साइकिल रैली निकाली जा रही है CRPF द्वारा। एक साइकिल रैली जोरहाट से राजघाट तक जाएगी, एक कन्याकुमारी से लेकर के राजघाट तक जाएगी, एक जम्मू से लेकर के राजघाट जाएगी और एक साबरमती से लेकर के राजघाट जाएगी।
इस प्रकार से इस रैली का प्रमुख उद्देश्य ये है कि देश की एकता अखंडता उसको कायम रखना और आम लोगों को ये जानकारी देना है कि ये जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ये आज़ादी जो मिली है इसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी है उसको याद रखा जाए और इस आज़ादी को बरकरार रखा जाए और इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी हो वो देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। नए पीढ़ी के लिए जो मैसेज है देशभक्ति का जो नए पीढ़ी में, तो इसमें से आप लोग का ये काम में नए पीढ़ी का क्या फ़ायदा हो सकता है? नई पीढ़ी को जागरूक करना है। उनको ये पता होना चाहिए कि आज जो 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली है और ये जब तक ये कायम रह पाएगी जब देश का हर जवान देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहेगा और देश के लिए उसको आगे बढ़ाना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जब ये आज़ादी बरकरार रहेगी। सर आपका नाम? भरत कुमार वैष्णव, मैं कमांडेंट हूँ 142 बटालियन जोनाकी नगर गोलाघाट। স্বাধীনতাৰ অমৃত উৎসৱ এই ৭৫ বছৰীয়া ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ যি গৌৰৱময় ইতিহাস তাক CRPFৰ 142 নং বেটেলিয়নে যোৰহাটৰ পৰা ইণ্ডিয়া গেটলৈকে যি ৰাজঘাটলৈকে যি মহান সাইকেল ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে। এই কাৰ্যত আমি ধনশিৰি সাইক্লিং ক্লাব সঁচাকৈ উৎসাহিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে আমাক সহযোগ বিচাৰিছিলে আৰু সেই সহযোগ মৰ্মে আমি ধনশিৰি সাইক্লিং ক্লাবৰ সকলো সদস্যই যিহেতু আমি যোৱা 3 বছৰৰ পৰাই ধনশিৰি মহকুমাতেই নহয় সমগ্ৰ অসমতেই সাইক্লিঙৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক এক নতুন বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখন হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই দেশ। এই লাভলীনা বৰগোহাঁই দেশৰ পৰাই বহুত বাৰ্তা সমগ্ৰ ভাৰতলৈ গৈছে আৰু আজি আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। CRPFৰ 142 নং বেটেলিয়নে ধনশিৰি মহকুমাৰ পবিত্ৰ ভূমিত উপস্থিত হৈ আমাৰ ধনশিৰি সাইক্লিং ক্লাবৰ সকলো সদস্যৰ সহযোগত তেওঁলোকে আজি এই মহান কাৰ্যত আমাকো অংশীদাৰ কৰিছে। আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত সাজু হৈ 6টা বজাত তেওঁলোকৰ লগ হৈ আমি তেওঁলোকক সৰিয়হজনৰ বোকাজানলৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিম আৰু আমি ইণ্ডিয়া গেটলৈ বা ৰাজঘাটলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ ধনশিৰিবাসী হৈ আমি তেওঁলোকক যে এইখিনি সহযোগ কৰিব পাৰিছোঁ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভাৰত মাতাৰ কাৰণে CRPFৰ 142 নং বেটেলিয়নে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ই আমি আশা কৰিছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীকে। সৰুপথৰ পৰা জিতু ৰঞ্জন গোহাঁই ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।